ये भी उसी तरह की एक साइट है, बट दिस इज़ एक्चुअली ऑन अ शिप, द फर्स्ट एवर स्पेस शटल एवर बिल्ट एंटरप्राइज। जी ये नॉर्मल सबमरीन नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन कैरियर भी है। लें जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर एक हिस्टोरिक चेल्सी एरिया में। चेल्सी का इलाका है और यहाँ पर एक चेल्सी मार्केट भी है, बड़ी फूड फेमस, पुरानी है 19th सेंचुरी की। बिल्डिंग चेक करें, बिज़ी टाइम्स। वहाँ पर पहले एक M12 की बस लेनी लगी थी, वहाँ छूट गई क्योंकि बस पहले स्टेशन मिला नहीं। M11 ली तो स्कूल का टाइम आई थिंक फिनिशिंग था, तो ऑलमोस्ट कोई 15 मिनट वहाँ लग गए। बड़ा बिज़ी टाइम था आई थिंक, छुट्टी का भी और स्कूल भी छूटे हैं। गूगल स्टोर, ये वो ऑटोमेटिक वाला ना हो। अच्छा, ये अगेन हडसन यार्ड, जो हडसन रिवर है उसके साथ वाला एरिया है, और हडसन वाज द वन पॉइंट ऑफ एंट्री इन बैक इन टाइम्स इन न्यूयॉर्क। जितनी भी सप्लाई होती थी सी के थ्रू, हडसन के थ्रू ही हुआ करती थी। कल जहाँ हम लोग हाई लाइन में गए थे, वहाँ की जो रेल की पटरी थी जो सप्लाई, वो भी यहाँ तक आती थी। यहाँ पर वो सप्लाई करती थी लाइक यू नो फूड आइटम्स एंड एवरीथिंग, और यहाँ से फिर पूरे शहर में सप्लाई हुआ करता था। ओके, तो ये है जी गूगल स्टोर्स, और यहाँ पर क्या है। अच्छा जी, ये था गूगल का अपना स्टोर, मैंने पहली दफ़ा देखा है मिडिल ईस्ट में, आई थिंक कहीं नहीं मैंने देखा। यहाँ पर इनके फ़ोन्स वगैरह सारा कुछ इन लोगों ने अपना स्टोर बनाया हुआ है। तो ये मार्केट ओरिजिनेट हुई थी 1890 में। बेसिकली ये साइट थी डिफरेंट बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ की, और यहीं पर जो मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था जो ओरियो है, जो हमारे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, वो भी इन्हीं में से एक फैक्ट्रीज़ में से ओरिजिनेट हुआ था। अच्छा जी, ये पूरी बिल्डिंग जो है ना अंदर मार्केट है, अंदर जाके देखते हैं थोड़ी देर में। ये आ गया है जी आर्कटेक हाउस, आर्ट म्यूज़ियम है टाइप। चलते हैं अंदर। ये अनफॉर्चुनेटली क्लोज़, कुछ प्राइवेट इवेंट हो रहा था, कुछ साइट पे बताया नहीं था, तो लेट्स सी चेल्सी मार्केट के अंदर चलते हैं। अच्छा, पूरी ना साइडवेज भी यहाँ पर मार्केट्स और बार्स वगैरह रेस्टोरेंट्स हैं। पता नहीं मेन हॉल टाइप कुछ है या नहीं है। मेन एंट्रेंस से चलते हैं। बड़ा डार्क इंटीरियर बनाया हुआ है, लेकिन बड़ी प्यारा और लाइक यू नो कोजी सा है। चश्मा उतारते हैं कहीं पर बैठ के। लें जी, हमें क्या नज़र आया है। तो थोड़ी सी मुमासलत इसकी, लाइक जिस तरह इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार है, मुझे लग रहा है उसी तरह की एक ये मार्केट है। कवर्ड है, एयर कंडीशनड है, और उसी तरह क्योंकि यहाँ पर भी आपको हर चीज़ मिलेगी, कपड़ों से लेकर वेजिटेबल्स, मीट, हर चीज़ है। देखते हैं कुछ खाने का ऑप्शन अगर मिलता है हमें भी। बहुत ही अमेजिंग वाइब है इस मार्केट की, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो जहाँ से भी हम लोग आए हैं वो सेंटर हॉल है, फिर साइड्स पे सारी मार्केट्स हैं। ये है यहाँ का जी अंडरग्राउंड लेवल। अंडरग्राउंड लेवल इतना बड़ा नहीं है, ऊपर ही है। तो ये थी चेल्सी मार्केट। हमने फाइनली यहाँ पर खा लिया है यहाँ का न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा मार्गरीटा। बड़ा ही थिन क्रस्ट टेस्टी पिज़्ज़ा था, तो वो खाया। और अभी देखते हैं आगे निकलते हैं, लिटिल आइलैंड की तरफ चलते हैं। बीचों बीच एक बड़ा प्यारा सा गार्डन है, यहीं से होकर चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी इन लोगों ने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, लोग आते हैं, रिलैक्स करते हैं। ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट, बहुत ही हैपनिंग साउंड और प्यारा नेबरहुड लग रहा है। टूरिस्ट भी हैं, आई मीन लिटिल आइलैंड की वजह से भी और चेल्सी मार्केट की वजह से, क्योंकि चेल्सी मार्केट में एनुअली आई थिंक 6 मिलियन कुछ विजिटर्स आते हैं, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। अच्छा जी, हर पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग से पहले ये देखें, ये आपको ना मिलेंगे बोल्टेड, लाइक नॉट अ प्लेन एरिया, सर रफ एरिया,
क्या प्यारा खूबसूरत इलाका बनाया हुआ है इन लोगों ने। वेल आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पर आया। एक्चुअली ये मेरी लिस्ट में नहीं था, और कल जब हम लोग हडसन रिवर का ये जो टूर ले रहे थे क्रूज़ से, तब मुझे ये अजीबो गरीब किस्म की चीज़ नज़र आई थी और बड़ा खूबसूरत लग रहा था रिवर से। इट्स कॉल्ड लिटिल आइलैंड। ये आई थिंक रिसेंटली बना है, आई एम नॉट श्योर व्हेन, बट वेरी मच न्यू, क्योंकि कल जो बोट में हमारा गाइड था वो हमें बता रहा था। बट व्हाट अ पीसफुल एरिया। अगर आप पीछे देख रहे हैं तो वहाँ पर कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मिड टाउन मैनहट्टन, और सिर्फ लाइक 10 मिनट की ड्राइव, और ड्राइव भी नहीं, बस से आप इस इलाके में पहुँचते हैं। पियर 57, यहाँ पर भी एक पूरी मार्केट है अंदर। न्यूयॉर्क के बारे में आपको पहले मैं बता रहा था कि ये उसमें एक और फैक्ट ये है कि न्यूयॉर्क इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यानी सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी जो है ना वो न्यूयॉर्क है। का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जो पर स्क्वायर मीटर आबादी है यहाँ पर वो है तकरीबन 11,000। अगर उसको हम कंपेयर करें लाहौर से, तो लाहौर की आबादी पर स्क्वायर मीटर है तकरीबन 7,000, और अगर आप मस्कत से कंपेयर करें तो दैट्स ओनली 500 इन मस्कत। तो जस्ट इमेजिन। ये देखें जी, यहाँ पर इन लोगों ने एम्फी थिएटर टाइप भी बनाया हुआ है। फ़िलहाल अंदर नहीं जा सकते, कोई रिहर्सल चल रही है तो बंद किया हुआ है इन्होंने। कभी कभी थोड़ा ना अजीब सा भी लगता है, लाइक अभी तक जहाँ पर मैं अभी फिरा हूँ फ़िलहाल बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे कोई ना एशियंस मिले। मुझे लाइक मैं ऐसा होता है कि एलियन फील होता है ना बंदे को, बट बहरहाल अच्छा भी लगता है। अनदर बेस्ट थिंग अबाउट न्यूयॉर्क जो मुझे इम्प्रेस किया है ना, आप देखें क्या ग्रीन एरिया है। और कहीं पर भी किसी भी इलाके में अभी तक जो भी लाइक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा जो भी इलाके में मैं फिरा हूँ, यू डोंट फील लाइक यू नो कुछ पोल्यूशन है या आपको कहीं किस डीजल की भी स्मेल आ रही हो। इतनी बड़ी सिटी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, बट क्लीन। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी बड़ा प्यारा एक व्यू पॉइंट है। सामने आपको न्यू जर्सी है। Here you get the view of the lower Manhattan including One World Trade Center, और आपको दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी नज़र आ रही है। और इस तरफ से आपको मिड टाउन मैनहट्टन वो रहा जी एज, और वहाँ पर है जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। यहाँ पर मुझे चाइनीज़ पॉपुलेशन बंदे बड़े नज़र आए, तो उसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि आउटसाइड चाइना सबसे बड़ी जो चाइनीज़ कम्युनिटी है वो न्यूयॉर्क में रहती है, और ज्यूज़ आउटसाइड इसराइल सबसे ज़्यादा जो उनकी आबादी है वो न्यूयॉर्क में है। यार यहाँ पर जो है ना हर कोई लाइक में ना 30-40 में से ना एक बंदा तो ना कोई एनिमल लेकर फिर रहा है, मेनली कुत्ते। लेकिन जी हम वापस पहुंच गए हैं 5th एवेन्यू, द शॉपिंग पैराडाइज आप इसको कह सकते हैं न्यूयॉर्क का। यहाँ पर सारे जितने भी हाई एंड मेगा स्टोर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ब्रांडेड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल जो एक बड़ा आइकॉनिक 5th एवेन्यू पे एप्पल स्टोर है, ग्लास का बना हुआ है आई थिंक, तो वहाँ चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ओवरऑल बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट है, लाइक यू नो आपको यहाँ पर अगर आप सिर्फ वॉक ही करेंगे तो इट फील्स लाइक वेरी नाइस। जनाब ये है जी ट्रम्प टावर। वाह, बहुत ही प्यारा माहौल है, लाइक मोस्टली टूरिस्टिक एरिया भी है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रश भी मिलेगा। ये इलाका फ़र्स्ट इम्प्रेशन से ना मुझे पार्क लेन का इलाका लग रहा है, लंदन का।
अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं जी। ये बड़ा ही प्यारा जो इन लोगों ने आइकॉनिक एप्पल स्टोर बनाया हुआ है, ग्लास का अंडरग्राउंड स्टोर है। ऊपर इन लोगों ने सिर्फ ग्लास का डिस्प्ले किया हुआ है। लेट्स गो इनसाइड। ये है जी विजन प्रो। आई थिंक इसका सेकंड वर्जन भी आ रहा है। 3400। प्राइसेस चेक करते हैं क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर चीपर हैं, बट लेट्स सी। A bunch of iPad Pros, and we'll be working within the app. अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं जी अपने आज के आखिरी स्टॉप पे। दिस इज़ रोजावेल्ट आइलैंड ट्रैम जो मैनहट्टन के साथ कनेक्ट करते हैं। रोजावेल्ट आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। बड़े अमेजिंग व्यूज़ हैं इसके। वो देखें जी, जा रही है एक इसी तरह की केबल कार O2 अरीना में भी है लंदन में। एमिरेट्स एयरलाइन करके उसको नाम दिया गया है। हम अपना मेट्रो कार्ड ही यूज़ करेंगे। जनाब, हमारी बारी आई है तो यहाँ पर काम ख़राब हो गया। हम पहुँचे हैं जी रोज़वेल्ट आइलैंड। अगेन न्यूयॉर्क, मैनहट्टन और ब्रुकलिन के बिल्कुल बीचों बीच ये एक छोटा सा आइलैंड है। और यहाँ पर क्या खूबसूरत शाम हुई है। ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन की स्काईलाइन के नज़ारे यहाँ बेहतरीन है। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा वॉक पे लाइक गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इवनिंग आउटिंग यहाँ पर बहुत ही प्यारी होती है। ये जा रही है जी हमारी ट्रैम। थोड़ी देर के बाद वापस जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन कल सुबह हम लोगों ने बड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना है। कल का व्लॉग भी बड़ा स्पेशल होने वाला है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। रोज़वेल्ट आइलैंड से साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।